क्या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी प्रकार की उपाधि देने से मना करता है? अगर हाँ, तो फिर हर साल सैकड़ों लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न क्यों दिए जाते हैं? और अगर संविधान विदेशी उपाधि लेने पर रोक लगाता है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग देशों के सर्वोच्च सम्मान कैसे स्वीकार कर रहे हैं? क्या संविधान की अनदेखी हो रही है या फिर संविधान को हम गलत समझ रहे हैं? आज हम बिना किसी राजनीतिक चश्मे के सिर्फ संविधान, सुप्रीम कोर्ट और कानून की भाषा में इस पूरे विवाद को समझेंगे। अभी हाल ही में दिए गए पद्म पुरस्कारों को लेकर मोदी गवर्नमेंट की तारीफ मीडिया और सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे सारे अवार्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। इन अवार्ड के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है? उपाधियों पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था? क्यों इन अवार्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशन में बैन किया गया है? क्यों रेवड़ियों की तरह ये अवार्ड बांटे जा रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री जो अलग अलग देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करते हैं, क्या वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्याख्या दी है? नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं देश में दिए जा रहे अवार्ड के बारे में। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड में से एक है। ये 3 कैटेगरियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये पद्म अवार्ड वेरियस फील्ड जैसे आर्ट, सोशल वर्क, साइंस, मेडिकल, स्पोर्ट्स और लिटरेचर जैसे वेरियस फील्ड में असाधारण और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। इन अवार्ड की अनाउंसमेंट रिपब्लिक डे के अवसर पर की जाती है और अवार्ड प्रेसिडेंट हाउस में एक सेरेमनी में दिए जाते हैं। इस वर्ष 2026 में 131 लोगों को ये पद्म अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार के अवार्ड और टाइटल देने पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में मेंशन किया गया है। फंडामेंटल राइट में सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी। इसे आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक मेंशन किया गया है। आर्टिकल नंबर 18 में ही एवोल्यूशन ऑफ टाइटल का प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल नंबर 18(1) में एजुकेशन, मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल के अतिरिक्त किसी भी अन्य टाइटल को देने से रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। डॉक्टर, प्रोफेसर, मेजर, कर्नल जैसे टाइटल के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि सरकार अपने सिटीजन को नहीं दे सकती। आर्टिकल नंबर 18(2) में भारत का कोई सिटीजन किसी भी दूसरे देश से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसी तरह के प्रोविजन आर्टिकल नंबर 18(3) और 18(4) में भी किए गए। आर्टिकल नंबर 18(4) में इंडियन सिटीजन के लिए ये प्रोविजन किया गया है कि वो बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के विदेशों से कोई गिफ्ट, टाइटल या पोस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले टाइटल भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री को दिए जाने का अनाउंसमेंट 1954 में किया गया था। 1977 में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 18 को ध्यान में रखकर मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने इन पुरस्कारों पर रोक लगा दी थी। 1980 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसे फिर से शुरू कर दिया था। इन पुरस्कारों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जजमेंट दिया है। ईयर था 1996 का। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हिस्टोरिकल केस आया, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 18 का वायलेशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण और फाइनल वर्डिक्ट दिया था। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, पुरस्कार उपाधि या टाइटल नहीं है। कोर्ट ने अवार्ड और टाइटल को अलग अलग बताया। टाइटल वो है जो किसी को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के लिए नाम के आगे या पीछे लगाया जाता है, जैसे सर या राय बहादुर जैसे, जिससे सोसाइटी में इनइक्वालिटी का जन्म होता है। जबकि पुरस्कार किसी व्यक्ति के एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क और मेरिट एप्रिसिएशन है। सुप्रीम कोर्ट ने नाम के साथ टाइटल के यूज पर स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाई है। कोई भी व्यक्ति जिसे पद्म पुरस्कार मिला है वह इसे अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकता, यानी कोई भी अपने लेटर हेड या नेम प्लेट पर पद्मश्री, भारत रत्न वगैरह वगैरह नहीं लिख सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उससे उसका पुरस्कार वापस लिया जा सकता है। इस वर्डिक्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और गंभीर बात कही थी। कोर्ट ने माना था कि इन पुरस्कारों के सिलेक्शन में कई बार पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन और मनमानी होती है। इसे रोकने के लिए एक ट्रांसपेरेंट और हाई लेवल कमेटी बननी चाहिए। आज जो पब्लिक में ये परसेप्शन बन गया है कि पुरस्कार रेवड़ियों की तरह बंट रहे हैं, वो इसी ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण है। अब आते हैं दूसरे और तीखे सवाल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों देशों से वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं। ऑपोजिशन और क्रिटिक अक्सर सवाल उठाते हैं कि जब आर्टिकल 18(2) में विदेशों से पुरस्कार और टाइटल लेने से प्रतिबंध लगाया गया है, तो प्राइम मिनिस्टर ये टाइटल खटाखट कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? चलिए अब इसकी भी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रूथ खंगालते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 18(2) इंडियन सिटीजन को फॉरेन कंट्री से टाइटल लेने से रोकता है, लेकिन यहाँ भी वही कानूनी व्यवस्था लागू होती है जो सुप्रीम कोर्ट ने पद्म पुरस्कारों के लिए दी
थी। फॉरेन गवर्नमेंट द्वारा दिए जाने वाले ये सम्मान, ऑर्डर या मेडल होते हैं। ये एकेडमिक या सिविल ऑनर की कैटेगरी में आते हैं, न कि ऐसी सामंती टाइटल की कैटेगरी में जो नाम के आगे जोड़ी जाए। इसका दूसरा टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 18(3) और 18(4) में ये मेंशन किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इंडियन गवर्नमेंट के अंडर किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जिसे लाभ का पद, और ऑफिस ऑफ ट्रस्ट पर है, जिसे विश्वास का पद कहते हैं, तो वह कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बिना विदेशों से कोई भी गिफ्ट या पोस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल और ऑफिस ऑफ ट्रस्ट का पोस्ट है, इसलिए जब भी कभी ऐसे अवार्ड मिलते हैं तो इसके लिए बाकायदा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अनुमति ली जाती है। ये एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है। जब दो देशों के बीच बायलैटरल रिलेशन मजबूत होते हैं तो राष्ट्र प्रमुख एक दूसरे को सम्मानित करते हैं। इसे डिप्लोमेसी में स्टेट ऑनर कहा जाता है, जो व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पद और उसके जरिए पूरे देश का रिस्पेक्ट माना जाता है। अब सवाल ये है कि वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हों या पूर्व के प्राइम मिनिस्टर, क्या इन्होंने फॉरेन स्टेट ऑनर एक्सेप्ट करने से पहले प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति ली है, जैसा कि आर्टिकल नंबर 18(2) में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार इस तरह के मिलने वाले रिस्पेक्ट स्टेट ऑनर है, न कि टाइटल, इसलिए इस पर आर्टिकल नंबर 18(2) की व्यवस्था लागू नहीं होती। यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग कमेटी ने आर्टिकल नंबर 18 का प्रोविजन क्यों किया? तो इसका आंसर छुपा हुआ है हमारी हिस्ट्री में। अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों ने भारत पर रूल भारतीयों की मदद से ही किया था। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में अंग्रेज उस समय के पावरफुल इंडियन लोगों को सर, राय बहादुर, खान बहादुर, महाराजा जैसे टाइटल देकर अपने पक्ष में कर लेते थे। इन टाइटल या उपाधियों से सोसाइटी में एक खास प्रिविलेज क्लास क्रिएट हो गए थे, जो थे तो इंडियन, लेकिन इन अंग्रेजों के दिए हुए टाइटल से अपने को सुपीरियर समझने लगे थे। इस तरह अंग्रेज इंडियन लोगों को न सिर्फ मूर्ख बना रहे थे, बल्कि भारतीयों को आपस में बांट भी रहे थे। आजादी के बाद संविधान निर्माण समिति ने इसे वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी माना और इस पर रोक लगाने के लिए आर्टिकल नंबर 18 में प्रोविजन की। लेकिन 1954 में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत भारत सरकार ने कर दी। यहीं से देश में एक बड़ी कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जिसका अंत 1996 में बालाजी राघवन वर्सेस इंडियन यूनियन के केस के समापन सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट के बाद हुआ। इन पुरस्कारों को लेकर असली समस्या शायद कानूनी नहीं बल्कि व्यवहारिक है। कानून के दायरे के बाहर निकलकर अगर हम इसकी मोरालिटी और डेमोक्रेटिक स्पिरिट को देखें तो ये पुरस्कार 100% खरे नहीं उतरते। सत्ता में बैठी सरकार अपने पसंदीदा लोगों, विचारकों और चुनावी गणित को साधने के लिए पुरस्कार की झड़ी लगा देती है, तो इन पुरस्कारों की डिग्निटी डिक्रीज होने लगती है। जब पुरस्कार योग्यता के बजाय पसंद और पहुंच के आधार पर मिलने लगे तो पब्लिक के मन में ये क्वेश्चन उठना लाजमी है कि क्या ये पुरस्कार वाकई सम्मान है या सिर्फ पॉलिटिकल रेवड़ियां। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल वर्डिक्ट में ये क्लियरली कहा था कि इन पुरस्कारों को टाइटल की तरह नाम के आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हमारे देश में हर व्यक्ति सोसाइटी में अपने को अलग और बड़ा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता और लगभग सभी जो इस पुरस्कार के अचीवर हैं वे अपने नाम में इसे जोड़कर अपने को स्पेशल समझने का प्रयास करते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का वायलेशन ओपनली किया जाता है। हर साल अप्रॉक्स 120 के आसपास पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, जो करंट गवर्नमेंट के दौर में तो कम से कम ऐसे लोगों तक पहुंच रहे हैं जो इस देश और सोसाइटी के असली हीरो हैं। वरना हमारे देश में 2 प्राइम मिनिस्टर ऐसे भी हुए जिन्हें खुद ही पता चल गया था कि वे भारत रत्न हैं। उस दौर में इन पुरस्कारों का बंदरबाट पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को देखकर ही पता चल जाता था। सेल्फलेस भाव से देश और सोसाइटी के लिए काम करने वाले लोगों के लिए ये पुरस्कार एक संजीवनी की तरह है, जो न सिर्फ उनकी पहचान कराते हैं बल्कि उन्हें वो पावर भी देते हैं जिससे वे अपने इस काम को अलग ही स्तर पर पहुंचा पाएं। आपको क्या लगता है, क्या ये पुरस्कार बंद कर देने चाहिए या इन पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए या इन्हें और अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देश के रियल हीरो तक पहुंचना चाहिए? अपने थॉट कमेंट कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।